हेलो गाइस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुश कैसे रहें हमेशा। अब ये काफ़ी आज के टाइम में एक जो कहते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है। आदमी सोचता है कि खुश कैसे रहा जाए, उसके लिए वो मोमेंट की तलाश करता है कि अरे टहलने जाएंगे, टूर पे जाएंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे। और तो ये सारे हम ओकेजन पता करते हैं, खोजते हैं कि इस ओकेजन पे मैं खुश रहूँ। वो हम सेलेक्ट करते हैं। हमेशा खुश कैसे रहें, ये तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल तरीका है हमेशा आपको और हमको खुश रहने का। तो वो खुश आदमी तभी रह सकता है जब उसके अंदर एक अच्छी समझ हो जाए, किसी चीज की किसी बारे में जानकारी हो जाए, पता हो उसके बारे में, तो हम खुश रह सकते हैं। इसी तरह हमको अपने बारे में अगर पता हो जाए तो हम भी खुश रह सकते हैं। और फिर आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे आपको एक ढूंढना नहीं पड़ेगा उस चीज को कि हमें खुश रहना है। आप हमेशा खुश रहोगे। तो मेरा जो तरीका है एक कि मैं खुद ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये करता हूँ, तो जस्ट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप लोग भी इस पे अमल कर पाए। और मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अमल कर पाए और हो सकता है कि आप लोग भी खुश रहें। आपको कोई तरीका या कोई साधन आपको नहीं पड़ेगा कि खुश रहना है, कैसे खुश रहना है। तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि जब भी मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग में जब भी उठता हूँ सो करके, और जस्ट मिरर है मेरे पास, तो मिरर के जस्ट सामने जाता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू कि मैं जिंदा हूँ। बहुत बड़ी बात है, हो सकता है आप लोगों को ना लगे, बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कल की रात में पता नहीं कितने लोग सोए होंगे, उसमें कुछ लोग तो उठ ही नहीं पाए होंगे। उनका ये अंतिम वक्त था, अंतिम समय था इस प्रकृति में, इस प्लेनेट पे रहने के लिए। तो मैं अगर हूं तो थैंक यू बोलने में क्या जाता है? बिल्कुल बोला जा सकता है कि मैं अभी जिंदा हूं। और जो मेरा सोच होता है कि मोस्टली हम मेरी एक थिंकिंग है कि जब भी मॉर्निंग में उठता हूं तो सोचता हूं कि अगर यह मेरा अंतिम दिन होता तो मुझे करना क्या चाहिए। मैं ये पाता हूं कि जो अननेसेसरी जो चीजें मेरे रेलेवेंट नहीं है, मेरे काम की नहीं है, जिनसे मेरे ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, अननेसेसरी मुझे परेशानी होती है, वो चीजें धीरे धीरे हटने लगती हैं जीवन से। आप भी बताइए कि अगर आज आपका अंतिम दिन हो तो आप क्या करना चाहेंगे? आप वो करना चाहेंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिले, वो चीज आप करने की कोशिश करेंगे। वो चीज कैसे हो पाएगी? तो ये चीज हमें को आपको डिस्कवर करना है। अगर आपको अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत अच्छे से समझ है, जबकि है नहीं किसी के पास, ये सच बात है। होता क्या है कि हम दूसरे लोग हमको कंट्रोल करते हैं, हमको नियंत्रित करते हैं। हम खुद के बारे में समझ ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते हैं
दूसरे की बात, दूसरों के एक्शंस हमको कंट्रोल करते हैं। भाई अगर ये शरीर मेरा है, मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे ब्रेन पे, मेरी समझ पे, मुझे जो एक्शन करने हैं इन सब पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, तो मैं खुश कैसे रहूंगा यार। कोई भी आगे आएगा और हमको जस्ट कुछ ऐसा बोल देगा तो मैं पूरा दिन परेशान रहूंगा, पूरे दिन टेंशन होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको यह समझ लेना है, ये शरीर आपका है, यह ब्रेन आपका है, ये जो सेंसेस हमारी बॉडी में है, चाहे स्किन से हम सेंस करते हैं, चाहे आंख से, कान से, नाक से, जो भी करते हैं, वो एक समझ जो फैक्ट है उस हिसाब से समझने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो। अगर अगले आदमी की वजह से आप परेशान होते हैं तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि वह हमको नियंत्रित कर रहा है, कि मैं इतना मेरा ब्रेन, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि अगले आदमी से मैं कंट्रोल हो जा रहा हूँ। ये खुद पे सोचने, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। फिर तो आप अपनी लाइफ ही भी नहीं जी रहे हैं। अगर आप दूसरा कोई आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप अपनी लाइफ ही नहीं जी रहे हैं, आप दूसरे की लाइफ जी रहे हैं। तो भाई फिर हो यहाँ पे क्यों है? अगर आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते, अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, खुद को जो हमें ये जीवन मिला है उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, अरे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जीने का। हमें ये लाइफ मिली है, ये जिंदगी मिली हुई है इस ग्रह पे, इस प्लेनेट पे, उसके बारे में हमको जानकारी एटलीस्ट तो होनी चाहिए। वैसे तो पता हमारे यूनिवर्स के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में पता हो, लेकिन पहले तो हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए। हम अपने बारे में ना पता करके दूसरों के बारे में हम बहुत जल्दी ओपिनियन दे देते हैं, बता देते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, तुमको यहाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे भाई पहले तुम खुद को तो देख लो, तुम कैसे हो? क्या तुम जो चीज कर रहे हो वो सही है? तुम्हें अपने बारे में जानकारी है? हैं? अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपने से क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आंसर नो ही होगा, नो आंसर होगा। तो इट्स अच्छा है कि आपको पहले अपने बारे में पता होना चाहिए। तो मैं मोस्टली लोग क्या करता हूं कि हर दिन कहीं भी कोई छोटी मोटी चीजें हमारे पास जो हैपन होती हैं उसमें हम खुशी के मतलब एक होता है ना कि खुशी के साथ जीना, एक खुशी ढूंढना होता है, तो खुशी के साथ जियो, उसमें बहुत मजा है। ढूंढोगे तो बहुत कम ही, लिमिटेड ही टाइम मिलेगा, और थोड़े टाइम के बाद फिर आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो जब भी आप जो हमारा जीवन है जो चल रहा है, जिसके तो हमारे आसपास साथ में जो चीजें हो रही है उसके साथ खुश होकर के जीने की कोशिश करो। हमेशा एक फैक्ट के साथ जियो, सच्चाई के साथ जीने की कोशिश करो, जो तुम्हें पता हो, समझ हो जिस चीज की। ऐसे नहीं ब्लाइंड होकर के और जिंदगी में तुम जीने लगो। अभी मैं जस्ट मेरा जो एक बात है कि छोटी छोटी चीजों से ना आप खुशी के साथ जी सकते हैं। और मैं जस्ट जो मेरे साथ होता है मैं जस्ट आपको शेयर करना चाहता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले जस्ट मैं एक शॉप पे गया। एक छोटा सा बच्चा था, आई थिंक 12-13 साल का रहा होगा। तो
उसके यहाँ पे मैं सोचा थोड़ा जहाँ नॉर्मल जो शॉप्स है जहाँ से मैं अपनी सब्जियां लेता हूँ, तो उसको छोड़ के मैं उसके यहाँ पे चला गया। मेरा मन का, मैंने कहा चलो इस आज बच्चे के यहाँ से लिया जाए। तो मैंने आई थिंक उसके यहाँ से, उसके पास बहुत सारी सब्जियां नहीं थी, कुछ ही लिमिटेड ही थी। और मुझे थोड़ा सा दया है उस बच्चे को देख करके, और मैंने डिसाइड किया कि आज यहीं से ले जाऊंगा सब्जी। तो जब उसके पास गया, हाँ छोटू कैसा है? अरे भैया एकदम बढ़िया है। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे है, तो मुझे टमाटर लेना था। तो मैंने उससे बोला कि हाँ भाई कैसा है? तो बोलता है कि भैया ये 20 रुपए का 1 किलो है। अच्छा। और वही सामान, वही चीज मैं दूसरी शॉप्स पे लेता 40 रुपीज का वो लोग देता था 1 kg। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला ठीक है यार कर दे भाई, आधा किलो कर दो। तो हुआ आधा किलो उसने किया, और भी कुछ मैंने सब्जियां लिया। तो मुझे मेरे दिमाग में आया यार ये बेचारा, इसके पास इतनी सब्जियां नहीं है तो लोग यहाँ इसके पास नहीं आते हैं और इसका अर्निंग भी कम होगा। तो मैंने क्या किया, जहाँ उसका 10 रुपए हाफ केजी का हो रहा था, मैंने उसको 20 रुपए दे दिया। मैंने सोचा चलो यार उस वाली दुकान से खरीदा जहाँ पे महंगी सब्जी बेचता है। और वो बच्चा फिर मेरे पैसे वापस, मैंने कहा नहीं बेटा रहने दो, ये मुझे लग रहा है कि इसकी यही कीमत है। तो वो खुश हुआ, और उसका आई थिंक मैं पहला कस्टमर था, मॉर्निंग का टाइम था। तो वो पैसा लिया जहाँ पे, जिसमें वो पैसा डालता है, जो थैला था उससे पहले उसने उसके अपने माथे पे लगाया, और उसको बोनी का टाइम था। तो इतना खुश था वो बच्चा, और मुझे भी इतनी खुशी मिली। उसको मैं केवल एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह से जब भी कोई मिलता है, कोई स्ट्रेस में है, कोई परेशानी में है, तो उसके साथ प्यार से 2 शब्द बोलो, अच्छे से बात करो, तो वो आपको, हो सकता है उसको वो खुश हो या ना हो, लेकिन आपको डेफिनेटली खुशी मिलेगी। आप खुद को एक्सपीरियंस करोगे कि बहुत खुश हो तुम। और क्या चाहिए यार, है? मैंने उस बच्चे के साथ ऐसे देखा जाए तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसको खुशी फील हुआ, खुश हुआ, मेरे को भी बहुत खुशी फील हुआ। तो उसमें अच्छी बात है। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास घटित होती रहती हैं, लेकिन हम उसी स्ट्रेस, उसी तनाव के साथ हमेशा हर चीज को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा हुआ कि आप ऑफिस में हैं, कहीं पे हैं, तो अपना गुस्सा क्या करते हैं, दूसरे पे झाड़ देते हैं। कहीं का गुस्सा, घर का गुस्सा, बहुत सारी जगहों का गुस्सा हम दूसरे के ऊपर झाड़ देते हैं, जबकि उसमें उस बंदे की कोई गलती नहीं होती। क्यों? उसमें भी भाई उस बंदे ने तुमको अभी तक कंट्रोल कर रखा हुआ। तुम ऑफिस आ गए, तुम शाम तक हो, गुस्सा अभी तक कायम है। आप अपनी जिंदगी ही नहीं जी रहे हो, तो अपनी जिंदगी जियो। और मेरा तो मानना है भाई, अगर सुबह उठ गए आप, तो ये नया जन्म है हर दिन। और शाम को सोने से पहले का सोना, जब देखो तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस होता है, जब हम सोने वाले होते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी मैं रियल टाइम आपके साथ वीडियो में गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये मैं कॉन्शियस हूँ अभी। तो भाई सोने के पहले या सोने के टाइम पे अनकॉन्शियस हो, दैट्स डेथ। आप क्योंकि कोई चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उस चीज भी एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मौत में भी होता होगा कि आपके साथ आसपास क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आप न देख पा रहे हैं, न
हो सकता है उस टाइम पे जो हमारे बॉडी का सेंस करने के लिमिट तक ही सेंस कर पाते हैं। तो हम हर दिन जीते और मरते हैं। अभी डेथ या मृत्यु की कोई बात करेगा तो आदमी और डर जाता है कि अरे यार, अरे कहीं सरस्वती न सवार हो जाए जी पे मर जाए। अरे भाई एक दिन तो सबको ही मरना है। सब लोग यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हुए हैं। तो अगर वही है कि पता चलेगा कल मौत है तो डेफिनेटली आप पूरा खुश रहने की कोशिश, फिर आप लड़ाई झगड़े किसी को परेशान करना, इन सब के बारे में आप नहीं सोचोगे। आप खुद को सब कुछ अच्छे से कर लो यार, एंजॉय करो, कल तो मरना ही है। तो आप तो इसी तरह से हर दिन को अगर आप ट्रीट करोगे तो अननेसेसरी जिन चीजों का आपकी लाइफ में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो चीजें दिन प्रतिदिन वो क्या होगा हटती चली जाएंगी और आप अपने बारे में जानने लगेंगे। फिर आपको खुश रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद खुशी के साथ जीना शुरू कर देंगे। फिर समझ आपके पास आने लगेगी कि जिंदगी क्या है, क्या मतलब है। खुद के बारे में कुछ देर बैठ करके सोचने लगो, आसपास निकलो, खुद के बारे में सोचो। इस बात से भी खुश रह सकते हो ना कि ये मेरे पे दोनों हाथ है, मेरे पैर है, मैं चल सकता हूँ, मैं आंखों से देख सकता हूँ, कानों से अच्छे से सुन सकता हूँ, जीभ से मैं ये बहुत सारे खुश हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीजें ना हो, बेचारों के पास, उनके साथ क्या घटित होता होगा। सो यू हैव टू थिंक, सोचना चाहिए खुद के बारे में, मैं कितना लकी हूं, यह सब सारी चीजें मेरे पास है। और प्रकृति ने अगर हमको भेजा है इस इन्वायरमेंट में रहने, प्रकृति हमें भेजा है और हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो यह प्रकृति हमें अलाउ कर रही है सांस लेने के लिए। अगर ये सनलाइट हमारे ऊपर पड़ेंगी तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी और ये हमारे लिए विटामिन डी मिलेगा, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होंगे। अगर आपको प्रकृति ने ही सपोर्ट करना बंद कर दिया, उसी दिन आपका अंतिम दिन होगा, उसी दिन आपका अंतिम दिन होगा इस प्लेनेट पे। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि यह कोई जिंदगी जो हमारी है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है। ये फैक्ट है, ये सच है, मानता कोई नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है भाई। इस सच्चाई के साथ तो इसे बहुत सारी सच्चाइयां हैं जिनके साथ हमको जीना चाहिए और पता लगाना चाहिए। हमें पहले तो खुद के बारे में हमें पता कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर आसपास अपने जो हैं इस यूनिवर्स पे जो भी सारी चीजें हैं। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हमेशा लड़ाई झगड़े पैसे के लिए एक दूसरे से झगड़े करते रहते हैं। अभी कंट्रीज हैं, एक दूसरी कंट्रीज के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े, उनकी लैंड को एक्वायर करना चाहती हैं। वो हर दिन आप देखते हो कि कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। भाई किसके लिए लड़ रहे हो? परमानेंटली भोग विलास करोगे इस अर्थ पे रह करके? भाई एक लिमिटेड टाइम है, 60 ईयर्स 70 ईयर्स। बहुत सारे तो लगी नहीं होते, उससे पहले ही उनको जाना पड़ जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू लिव हियर, उनको जाना पड़ेगा। इस नेचर जो प्रकृति है उनको अलाउ नहीं करेगी तो उनको जाना पड़ेगा। तो भाई किसके लिए लड़ रहे हो? सारे तो इंसान ही हैं। एक अच्छा इंसान बन के जाओ, अपनी जिंदगी के बारे में सीख करके जाओ, जिसके लिए
तुम्हारा इस धरती पर तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर तुम ये सब नहीं सीख के गए और दूसरे की जिंदगी सीख के गए, फिर तो तुम्हारा पैदा होना इस धरती पे आई थिंक कोई मतलब का नहीं रहा। तुमने दूसरे का जीवन जी करके चले गए। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है, तो अच्छे से हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। खुद के बारे में जानो, खुद के बारे में सीखो और दूसरों को कोशिश करो कि एक जो उनका लेवल है उनकी जगह पहुंच करके उनको भी थोड़ा सा ऊपर उठाओ। उनकी भी ये नहीं कि पहले तुम पे खुद पे ही नहीं कंट्रोल है और तुम दूसरे को ज्ञान देने दो, तो वो भी खुद भी एक दिन बोलेगा ना यार पहले तुम तो खुद करो, खुद तो सीखो ये काम करना शुरू। तो पहले खुद को एक्सपीरियंस करो, खुद को जानो, तब जाकर के दूसरों को बताना शुरू करो। सबसे बड़ी यही गलती, आदमी कहीं क्या होता है कि 4 बात किसी से सुन लिया, अच्छी बात है, वो दूसरे पे थोपने लगता है जाके, ऐसा करो, ऐसा है, ये है, वो ऐसा करता है, वो बंदा ऐसे करता है। अरे नहीं भैया, जब तक उसके दिमाग में उसको खुद समझ नहीं आएगी तब तक हो सकता है एक दिन करे फिर छोड़ देगा। कंटिन्यूअस वो चीजें नहीं रहेंगी। तो यह चीज हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरों की अभी हमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगले आदमी को अच्छे से जान नहीं पाते, कभी मिस जजमेंट भी कर जाते हैं। बाद में पता चलता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये बंदा ऐसा नहीं, ऐसा था यार, तो फिर पछतावा होता है। तो भाई सच है, जब पहले जानो तो पहले खुद को जानो, फिर अगले को जानो, तब जाकर के उसके बारे में अपना ओपिनियन देना शुरू करो। जब पहले ही हम दूसरों के बारे में ओपिनियन देना शुरू करते हैं, जब वो बात गलत निकलती है तो फिर कहीं ना कहीं हमें भी कष्ट होता है कि यार मैं यहाँ पे रॉन्ग था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मुझे लगता है कि सारे लोग अब बाहर, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी छूट दे दिया हुआ है, तो सब लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं। तो ध्यान रखना, जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की फॉलो करो और कोशिश करो कि कम से कम कोरोना स्प्रेड हो। और अपने आसपास लोगों का ध्यान रखो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।